हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। यू विल नॉट बी लेट टू प्ले। लेट मीन्स होता है अलाउ, तो तुम्हें खेलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। लेकिन जब लेट को खुद को यूज़ किया जाना होता है तो वो लेट अलाउ में चेंज हो जाता है। यू विल नॉट बी अलाउड। अलाउड तो वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव। So you will not be allowed to play. Not only your answer is brief but also impressive. अब सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है। तुम्हारा आंसर ना केवल ब्रीफ है, संक्षिप्त है, बल्कि इम्प्रेसिव भी है, प्रभावशाली भी है। तो आंसर की दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, यानी दो एडजेक्टिव्स हैं। तो नाइदर नॉर दोनों यहीं आने चाहिए इन दोनों एडजेक्टिव्स के साथ। Your answer is not only brief but also impressive। मतलब हमको हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमको देखना है कि सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब दो हैं, या आगे कुछ और हैं जो दो हैं। दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए। मतलब अगर नॉट ओनली या नाइदर के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो उस सेकंड वाले कंजंक्शन के साथ भी एडजेक्टिव ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो यहाँ आएगा नॉट ओनली ब्रीफ बट ऑल्सो इम्प्रेसिव। यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। तुम कोई तरक्की नहीं कर रहे हो। बहुत जगह पर मेक का मतलब करना होता है, जैसे आई मेड अ प्रॉमिस, मैंने एक वायदा किया। ही हैज़ मेड द पेमेंट, उसने पेमेंट कर दी है। तो बहुत जगह पर मेक का मतलब बनाना नहीं, करना भी होता है। सो यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, तुम कोई तरक्की नहीं कर रहे हो, और ना ही मैं। और ना ही में हमेशा अगर आप अलग अलग व्यक्तियों की बात करें तो सेम टेंस होना चाहिए। अगर सेम व्यक्ति की बात हो रही है तो अलग अलग टेंसेस हो सकते हैं, जैसे आई डोंट प्ले क्रिकेट एंड नॉर विल आई। मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ और ना ही मैं खेलूँगा। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आप अलग अलग टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो सेम टेंस होना चाहिए। तुम कोई तरक्की नहीं कर रहे हो और ना ही मैं कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, तो यहाँ पर आना चाहिए एंड नॉर एम आई। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जितने हैं वो सारे आने चाहिए, मेन वर्ब रिपीट नहीं करना। सो एंड नॉर एम आई। बींग फ्रेश द फ्लावर्स आई लाइक्ड दैम। तो मैंने पसंद किया उन्हें, यानी फ्लावर्स को। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स फ्रेश थे। तो यहाँ पर आई की बात हो रही है, यहाँ पर फ्लावर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर फ्लावर्स की बात हो रही है तो फ्लावर्स को बिगनिंग में आना चाहिए। द फ्लावर्स बींग फ्रेश आई लाइक्ड दैम। दे हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क। उन्होंने काम को ख़त्म नहीं किया है। टास्क होता है जैसे कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने काम को ख़त्म नहीं किया है, और ना ही तुम्हारे भाई ने। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम जब भी योर के साथ कोई नाउन देखते हैं तो हम इसको इग्नोर करके योर को देखते ही हैव लगा देते हैं, क्योंकि यू के साथ हैव आता है। कभी भी इसको नहीं देखना चाहिए, योर को नहीं देखना चाहिए। योर के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आना चाहिए। तो ब्रदर तो एक ही है, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। और अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में सीखा कि नॉर के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क एंड नॉर हैज़ योर ब्रदर। माई फ्रेंड डोंट अंडरस्टैंड जर्मन एंड नॉर डू आई। मतलब मेरा फ्रेंड जर्मन नहीं समझता है और ना ही मैं समझता हूँ। माई फ्रेंड डोंट, अब फ्रेंड तो एक ही है तो डजेंट आना चाहिए। माई फ्रेंड डज नॉट अंडरस्टैंड जर्मन एंड नॉर डू आई, ये तो ठीक है, आई के साथ डू ही आएगा। यू बींग द एल्डेस्ट इन द फैमिली द यंगर सिबलिंग्स रिस्पेक्ट यू। द यंगर सिबलिंग्स, जो छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यू बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, यानी तुम परिवार में सबसे बड़े होने के कारण। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों की बात हो रही है, यहाँ पर तुम्हारी बात हो रही है, तो ठीक है, दोनों तरफ सब्जेक्ट अलग अलग ही लिखा जाएगा। लेकिन हम पहले वाले वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। जैसे यू आर द एल्डेस्ट ना लिखकर हमने आर के साथ ING लगाया तो वो बीइंग में चेंज हो गया। सो यू बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तुम्हारे बड़ा होने के कारण
सब छोटे भाई बहन तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो द पेरेंट्स सेवर्ड द पिकनिक। सेवर होता है मज़े लेना, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ना केवल पेरेंट्स ने बल्कि बच्चों ने भी पिकनिक का मज़ा लिया। नॉट ओनली द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई नाउन प्लूरल है और अगर आप जनरल बात करें यानी पूरी दुनिया की बात करें तो हम यहाँ पर द नहीं लगाते, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है कि जहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों ने भी इंजॉय किया, तो यहाँ पर द आना चाहिए। बीइंग द लैंग्वेज ऑफुल, ऑफुल मीन्स बैड। द टीचर गिव मी अ ड्रेसिंग डाउन। गिव समबडी अ ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है किसी को अच्छी तरह डांट लगाना। सो द टीचर गिव मी अ ड्रेसिंग डाउन, टीचर ने मुझे अच्छी तरह से डांट लगाई। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ख़राब थी। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर लैंग्वेज स्टार्टिंग में आना चाहिए। द लैंग्वेज बीइंग ऑफुल, द टीचर गिव मी अ ड्रेसिंग डाउन। बट फॉर माई लॉन्ग हेयर, अगर मेरे ये आप कंप्लीट द सेंटेंसेस में भी आपको कुछ इस तरह मिलते जुलते सेंटेंसेस दिखाई देंगे, बट उनके आंसर्स डिफरेंट हैं। मिलते जुलते इसलिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बट फॉर माई लॉन्ग हेयर यानी अगर मेरे लंबे बाल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे बाल लंबे नहीं होते, अगर मेरे लंबे बाल होते ही नहीं पास्ट में, आई वुड गेट रेडी अर्ली, तो मैं जल्दी तैयार हो गई होती। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो आई वुड हैव थर्ड फॉर्म गॉट, आई वुड हैव गॉट रेडी अर्ली यानी जितने समय में हम तैयार हुए हम उससे पहले तैयार हो गए होते अगर बाल लंबे नहीं होते, अगर लंबे बाल नहीं होते। सो आई होप कुछ रिवाइज़ किया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। शेयर करना मत भूलिएगा जिनके लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल हो सकती हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।